हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश की डरावनी कहानी, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ की यह स्टोरी है, जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। गांव वाले घने जंगलों और पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे प्राचीन हवेली काली हवेली के बारे में कहा जाता है कि उसमें रहने वाली आत्मा कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें, चीखें और रोने की आवाज़ सुनते हैं। स्टोरी करीब 50 साल पुरानी है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक अमीर जमींदार रुद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। रुद्र प्रताप क्रूर और लालची व्यक्ति थे। उनकी हवेली के आसपास कई छोटे गांव बसे हुए थे, जिनके किसान अपनी ज़मीनों पर खेती किया करते थे। लेकिन रुद्र प्रताप की नज़र उनकी ज़मीनों पर थी। जो भी किसान उनकी बात नहीं मानता, उसे वे अपने आदमियों से मौत के घाट उतरवा देते। एक दिन गांव के सभी किसानों ने रुद्र प्रताप का विरोध किया। उस रात गांव के लोगों ने देखा कि हवेली से आग की लपटें उठ रही थी और हवेली के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। सुबह होते ही पता चला कि रुद्र प्रताप, उनकी पत्नी और बेटी सभी मर चुके हैं। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, यह रहस्य ही बना रहा। रुद्र प्रताप की मौत के बाद से काली हवेली को भूतिया घोषित कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने हवेली के आसपास काली साड़ी में एक औरत को रोते हुए और घूमते देखा है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को हवेली की खिड़की से झांकते हुए भी देखा। जो भी व्यक्ति उस हवेली में जाने की कोशिश करता, वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। गांव का ही एक लड़का अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। अजय ने जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे क्लियर हुई और उसने देखा कि रुद्र प्रताप की पत्नी है। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। अजय और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। तभी उस आत्मा ने चीखते हुए कहा, यह हवेली मेरी है। जिसने भी मेरे परिवार को जलाया है, उसकी मौत यहीं तय हुई। अचानक हवेली के चारों ओर आग लग गई और अजय और उसके दोस्त वहीं जलकर राख हो गए। आज भी काली हवेली वीरान पड़ी है। गांव के लोग उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। जो भी उसकी तरफ जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। हवेली के अंदर आज भी रुद्र प्रताप और उसके परिवार की आत्माओं का वास है। यह स्टोरी इस बात का प्रमाण है कि लालच और पाप का अंत कितना भयानक हो सकता है। देवगढ़ की काली हवेली आज भी खौफ और रहस्यों का प्रतीक बनी हुई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।